कहानी की शुरुआत में ओलिवर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक डॉन के कुछ सामान को लेने के लिए एक शिप के पास जाता है। वो शिप से सामान को छोटी सी कश्ती पर उतार लेता है, पर कुछ ही दूर जाने के बाद वो कश्ती सामान के साथ डूब जाती है। इसी तरह से ओलिवर और कश्ती का मालिक समंदर से बाहर आ जाते हैं। हालांकि कश्ती के मालिक ने पहले ओलिवर को चेतावनी दी थी कि सामान भारी है, पर उसने कहा था कि सामान वो ले जा सकते हैं, इसीलिए उसकी कश्ती डूब गई और अब कश्ती का मालिक ओलिवर की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिस माफिया डॉन का सामान ओलिवर ने डुबाया है वो बहुत ही खतरनाक है और अब उसे उसके सामान के पैसे वापस लौटाने होंगे जो कि $10 लाख हैं। इसीलिए वो अपनी दोस्त सुतलाना के पास जाता है जो बैंक में काम करती है। ओलिवर सुतलाना से कहता है कि मुझे $10 लाख का लोन चाहिए, जो सुनने के बाद सुतलाना पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कोई भी बैंक इतना लोन नहीं देगा, लेकिन मेरे पिता शायद तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसीलिए वो ओलिवर को अपने घर ले जाती है। सुतलाना की पूरी फैमिली बहुत ही फनी होती है, सब अपने अपने में मस्त होते हैं। ओलिवर सुतलाना के डैड से कहता है कि आप मुझे किसी भी तरह से $10 लाख दिलवा दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका कमीशन भी दूंगा। ये सुनकर सुतलाना के डैड को गुस्सा आता है। वो हैरान भी होते हैं कि ये फकीर $10 लाख कैसे चुकाएगा। वो ओलिवर को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। तभी हमें बाहर आसमान में दिखाया जाता है जहां धरती की तरफ एक मीटेरॉइड यानी कि उल्का पिंड आ रहा होता है और वो मीटेरॉइड सीधा सुतलाना के घर पर उस जगह पर गिरता है जहां पर उसके दादा चेयर पर बैठे होते हैं। मीटेरॉइड के साथ वो भी धरती के अंदर धंस जाते हैं। मीटेरॉइड के गिरने से पूरे परिवार में खलबली मच जाती है, सबके सब बाहर भागते हैं और आसमान में देखते हैं जहां पर और भी बहुत सारे मीटेरॉइड गिर रहे होते हैं। अब इन्हें याद आता है कि इनके दादा तो मीटेरॉइड के साथ ही धरती के अंदर घुस गए हैं। ये सबके सब अंदर आते हैं और अपने दादा को बाहर निकालते हैं और तभी ओलिवर कहता है कि हमें उस मीटेरॉइड को जमीन के अंदर से निकालना होगा, उसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अब सब खुदाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी इन्हें मीटेरॉइड नहीं मिलता। इसीलिए सब के सब हार मान जाते हैं, लेकिन ओलिवर अभी भी हार नहीं मानता क्योंकि उसे 1 मिलियन यानी कि $10 लाख चाहिए। इसीलिए लगातार खुदाई करता रहता है और थोड़ी देर बाद वो मीटेरॉइड को बाहर निकाल लेता है। तभी दादा को दिखाया जाता है जो इशारा करके ओलिवर को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे ओलिवर को बहुत दुख होता है। वो ये बात बताने के लिए सुतलाना के पास जाता है, लेकिन सुतलाना सो रही होती है। वहीं मीटेरॉइड को दिखाया जाता है जो पिघलकर पूरी तरह से लिक्विड बन चुका है। सुतलाना के डैड को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि क्या बकवास है। वो लात मारकर लिक्विड को गिरा देते हैं। सुतलाना का भाई ओलिवर के पास आता है, उसे बताता है कि तुम्हारा जो मीटेरॉइड था वो पूरी तरह से लिक्विड में तब्दील हो गया था, इसीलिए डैड ने उसे गिरा दिया। अब ये दोनों देखते हैं कि जहां पर अभी सुतलाना सो रही थी वहां पर कोई भी नहीं होता, यानी कि वो गायब हो चुकी है। दरअसल लिक्विड गिरने की वजह से घर में सबके पास कुछ न कुछ सुपर पावर्स आ गई होती है और सुतलाना की सुपर पावर होती है कि अब वो इनविजिबल हो गई है। सुतलाना की जो सबसे छोटी बहन होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई है। सुतलाना की जो सबसे बड़ी बहन है वो हवा में उड़ सकती है। अब इन तीनों को अपनी पावर्स का पता चल चुका है, लेकिन बाकी लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ओलिवर को इन सबको देखकर टेंशन होती है कि कहीं इनको कुछ हो न जाए, इसीलिए वो डॉक्टर के पास इन्हें ले जाता है। डॉक्टर पूरा चेकअप करने के बाद बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है। दरअसल वहां पर इनकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। अब जब ये घर आते हैं तो एक बार फिर से इनकी पावर्स काम करना शुरू कर देती है और इन्हें समझ में आता है कि इनकी पावर्स तभी काम करेंगी जब ये सब के सब एक दूसरे के आसपास होंगे। अब ओलिवर जिसे $10 लाख की जरूरत है वो सुतलाना की फैमिली को कहता है कि हम इन पावर्स के जरिए बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, पर सुतलाना के डैड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो उसकी बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और पूरी तरह से नकार देते हैं। तभी यहाँ पर जो सुतलाना का भाई होता है वो अपनी पावर सबको बताता है। वो कहता है कि मैं किसी भी जानवर से बात कर सकता हूँ। वो अपने डॉग से बात करता है और अपने माइंड से उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सुतलाना के डैड टॉयलेट में बैठे होते हैं और वो एक लंबी सांस लेते हैं और जैसे वो सांस छोड़ते हैं वो घर के बाहर बिना कपड़ों के, यानी कि जिस तरह से वो टॉयलेट में बैठे थे उसी तरह से आ जाते हैं और ये उनकी पावर है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
सबको अपनी पावर्स मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ओलिवर को अपनी पावर का नहीं पता। वो अपनी पावर को ढूंढने के लिए अलग अलग पैतरे इस्तेमाल करता है, लेकिन चाहकर भी उसे उसकी पावर नहीं मिलती। उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि उसी ने मीटरॉइड को जमीन खोद कर निकाला था और उसी के पास कोई भी पावर नहीं है। अब अगली सुबह सब के सब घर के बाहर जाते हैं, जहां पर लेक के किनारे सब के सब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब के सब बहुत खुश हैं, लेकिन ओलिवर को सिर्फ एक ही बात की चिंता है, उसे किसी भी कीमत पर $10 लाख का इंतजाम करना होगा। इसीलिए सुतलाना से कहता है क्यों ना हम बैंक लूटे, जिससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन सुतलाना को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो साफ साफ मना कर देती है। ओलिवर को सुतलाना की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है। उसे उम्मीद थी कि सुतलाना उसकी मदद करेगी। ओलिवर अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुतलाना भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और तभी उनके सामने वो आदमी आ जाता है जिसके ओलिवर ने $10 लाख देने। दरअसल ये वही आदमी है जिसका सामान उसने डुबा दिया था। वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर मेरे $10 लाख नहीं दिए तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अब सुतलाना को एहसास होता है कि ओलिवर को सच में $10 लाख की जरूरत है, लेकिन उसे अपनी फैमिली को, खास तौर पे अपने डैड को मनाना होगा। इसीलिए एक प्लान बनाते हैं। सुतलाना अपने डैड को लेकर एक शानदार घर में जाती है, जहां पर ओलिवर और सुतलाना के डैड को अलग अलग तरह के लालच देते हैं। वो कहते हैं कि हम भी ऐसा घर खरीद सकते हैं, बस हमें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सुतलाना के डैड को इनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो इनके प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहते और तभी सुतलाना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करो। सुतलाना के डैड जब देखते हैं कि सुतलाना बहुत इमोशनल हो गई है तो वो मान जाते हैं और अब घर आने के बाद ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि ये बैंक को लूटेंगे। ये सब बैंक के पास जाएंगे। सुतलाना गायब होकर बैंक के अंदर जाएगी और पैसे बाहर ले आएगी। प्लान बहुत ही सिंपल है, लेकिन इन सबको बैंक के आसपास ही रहना होगा, नहीं तो सुतलाना की और इन सब की पावर्स खत्म हो जाएंगी। वहीं रात को ओलिवर को दिखाया जाता है जो अपनी सुपर पावर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसे इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि अभी तक उसे उसकी सुपर पावर के बारे में पता नहीं चला। वो अपने सामने एक कप रखता है और पूरी शक्ति से उसे उठाने की कोशिश करता है। अगले पल वो कप हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। इससे उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन ये सुतलाना होती है जो गायब होकर उसके कप को उठा रही थी। वो एक बार फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन सुतलाना के जाने के बाद उसे उसकी सुपर पावर मिल जाती है। लेकिन इस सुपर पावर का कोई फायदा नहीं है, बस वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। वहीं सुतलाना के दादाजी को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होते हैं। दरअसल पिछली बार उन्हें लगा था कि वो मरने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने ओलिवर से कह दिया था, पर वो मरे नहीं थे, वो अभी भी जिंदा है। अगली सुबह सब के सब कार से बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। सुतलाना गाड़ी में अपने सारे कपड़े उतार देती है ताकि वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाए। गायब होने के बाद वो ओलिवर के साथ बैंक के अंदर चली जाती है, जहां वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां से उसे पैसे निकाल कर बाहर आना है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर सुतलाना की पूरी फैमिली गाड़ी में है। पुलिस वाले उनकी गाड़ी को धकेल कर आगे कर देते हैं क्योंकि वो रोड ब्लॉक कर रहे होते हैं। गाड़ी आगे जाने की वजह से सुतलाना की फैमिली उससे 30 फीट से दूर हो जाती है और अगर इनकी फैमिली 30 फीट के दायरे में नहीं रही तो इन सब की पावर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। वहीं सुतलाना जब कैशियर के पास से कैश उठाने वाली होती है कि वो पूरी तरह से विजिबल हो जाती है, यानी कि दिखने लग जाती है। उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना होता। कैशियर ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि उस सुतलाना को पकड़ता, सुतलाना की पूरी फैमिली गाड़ी से उतरकर बैंक की दीवार से चिपक जाती है, जिससे वो एक बार फिर से रेंज में आ जाते हैं और सुतलाना गायब हो जाती है। और अब वो पैसे चुराकर यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि बाहर पुलिस भी आ चुकी होती है। ये सब के सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। पुलिस इनकी गाड़ी के पास आती है। तभी डर के मारे सुतलाना के डैड एक लंबी सांस लेते हैं, जो कि उनकी शक्ति इस्तेमाल करने का एक क्लू होता है, और वो गाड़ी से गायब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इनकी गाड़ी के पास आता है, लेकिन उसे इन पर कोई भी शक नहीं होता। पर जब पुलिस वाले अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर सुतलाना के डैड होते हैं। दरअसल वो गायब होकर पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ गए थे, पर उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं होता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। अभी सब के सब वापस घर आ जाते हैं, जहां पर ओलिवर सबको कहता है कि तुम्हारे अंदर टीम वर्क नहीं है, तुम कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। अब सुतलाना की बहन बताती है कि आज रात को उसका थिएटर में शो है, जहां पर वो अपनी कला सबको दिखाएगी। अभी सब के सब थिएटर में पहुंच जाते हैं और जैसे ही शो शुरू होता है तो सुतलाना की बहन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो वहां से उड़कर ऊपर चली जाती है। ये देखकर ओलिवर
ऑलिवर उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाता है और तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने उससे 10 लाख डॉलर्स लेने। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ऑलिवर जख्मी होकर बाहर आता है, जहां पर सुतलाना का पूरा परिवार उसे इस हालत में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो तय करते हैं कि वो अभी बैंक लूटने जाएंगे। ये सब के सब बैंक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक पतली सड़क होती है जिससे बैंक तक पहुंचने का रास्ता होता है। ये उस सड़क पर ट्रक खड़ा कर देते हैं ताकि कोई भी इन्हें पकड़ने के लिए ना आ पाए। इसके बाद सुतलाना की बड़ी बहन, जिसके अंदर उड़ने की पावर है, वो उड़कर खिड़की पर एक रस्सी बांध देती है और फिर सुतलाना की सबसे छोटी बहन, जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, जो बहुत ताकतवर है, वो उस खिड़की को उखाड़ देती है। और अब सुतलाना की छोटी बहन बैंक के अंदर पहुंच जाती है, जहां वो बड़े बड़े लॉकर्स को उठाकर बाहर फेंक देती है। लेकिन पुलिस को भी अब पता चल गया होता है कि यहाँ पर चोरी हो रही है, इसीलिए पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है। उनकी गाड़ी के आगे ट्रक होता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं। पर सुतलाना का भाई, जिसके अंदर जानवरों से बात करने की ताकत है, वो अपने डॉग्स को उनके पीछे भेज देता है, जिससे वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये सब के सब शहर से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। सुतलाना के दादाजी, जो अभी भी जिंदा हैं, वो इनके साथ होते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, और वो वहीं बेंच पर बैठ जाते हैं। सुतलाना और उसका परिवार गाड़ी से निकल जाता है। इसके बाद गाड़ी में ही सब के सब पैसे बांट लेते हैं। लेकिन सुतलाना को एहसास होता है कि उसे अपने दादाजी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो वापस जाना चाहती है, लेकिन ऑलिवर साफ साफ मना कर देता है, जिससे सुतलाना को बहुत दुख होता है। ऑलिवर को उसके पैसे देकर वो वहीं पर उतार देते हैं। ऑलिवर यहाँ से सीधा उस आदमी के पास जाता है जिसके उसने 10 लाख डॉलर्स देने हैं। वो उसे उसके पैसे दे देता है। इसके बाद वो घर आता है और अपने पूरे शरीर में पैसे बांध लेता है, क्योंकि अब वो इस देश को छोड़कर जाना चाहता है। और अब वो सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जब वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है, तभी वो टीवी में न्यूज देखता है कि सुतलाना और उसके पूरे परिवार को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल सुतलाना का परिवार जब सुतलाना के दादाजी को दफनाकर वापस जा रहा था, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और अब इन सबको कोर्ट में पेश किया जाता है। दरअसल इस वक्त इनके साथ ऑलिवर और इनके दादा नहीं हैं, इसीलिए ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें अगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है तो पूरे परिवार को एक साथ होना होगा। पर अगले पल यहाँ पर ऑलिवर दादा को लेकर आ जाता है। दरअसल दादा इस बार भी नहीं मरे होते, उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया था। ऑलिवर उन्हें लेकर यहाँ पहुंच जाता है, जिससे सबकी शक्तियां वापस आ जाती है और ये अपनी शक्तियों से यहाँ पर कोर्ट में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं तो पुलिस इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और तभी सुतलाना की बड़ी बहन हवा में उड़ना शुरू कर देती है। सबके सब पुलिस वाले उसे हैरानी से देखने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर सुतलाना का पूरा परिवार यहाँ से निकल जाता है। ये सब के सब पहुंच जाते हैं एक पोर्ट पर, जहां पर बहुत बड़ा शिप होता है जो कंटेनर्स लेकर चाइना जा रहा है। तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसको ऑलिवर ने 10 लाख डॉलर्स दिए थे। अब ऑलिवर और उसके बीच में सब कुछ ठीक है, इसीलिए वो इन सब की यहाँ से निकलने में मदद करता है। और ये सब के सब एक कंटेनर के अंदर बैठकर पानी के शिप से पुलिस वालों से बचते हुए इस देश से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2016 में। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.4। उम्मीद करते हैं कि ये रशियन कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल नई पुरानी फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।